तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? श्री राम के माता पिता भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी और उनका विवाह ऋषि सिंह से हुआ था। आज इस वीडियो में मैं आपको श्री राम की बहन शांता और उनके पति ऋषि सिंह के बारे में पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि सिंह को पुत्र का मिष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा हुई। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि सिंह के पास गए। रोमपद ने ऋषि सिंह से यज्ञ करने की विनती की। ऋषि सिंह के कहे अनुसार यज्ञ किया गया, जिसके बाद अंग देश में वर्षा हुई और सूखे की समस्या खत्म हो गई। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि सिंह से कर दिया। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं। सत्य साईं बाबा ने भी 19 मई 2002 को दिए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया है। प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। चूंकि वह लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र का मिष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि सिंह को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि सिंह एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि सिंह के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि सिंह ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋषित्व के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। शांता और ऋषि सिंह अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने ऋषि को गोद दे दिया था। यही नहीं, शांता को लेकर एक और कहानी प्रचलित है, जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि सिंह को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। ऋषि सिंह द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश हुई और हर कोई खुशी से झूम उठा। राजा दशरथ ने ऋषि सिंह को पुरस्कारित करने की इच्छा जताई। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। उसके बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से
ऋषि सिंह को आमंत्रित किया। यज्ञ कराने के बाद ऋषि सिंह ने रानियों को प्रसाद खाने को दिया और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, राम की एक बहन भी थी, यह पक्की बात है, लेकिन उनकी बहन शांता के जीवन को लेकर मतभेद है। हम इसमें से किसी भी कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर से धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।